हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है ये पांचवा अध्याय चल रहा है हमारा चैतन्य चरितमृत में नित्यानंद महाप्रभु की महिमा पर। और चर्चा ये चल रही है अभी कि नित्यानंद महाप्रभु की महिमा क्या है, उनका भाव क्या है भगवान के लिए, और किस तरह से कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि केवल चैतन्य महाप्रभु ही एकल ईश्वर है, ईश्वर यानी नियंत्रणा। तो कल हम लोग ने जो है यहाँ पर जो है विराम दिया था, तो आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। तो श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीनिवासादि आरव्रत लघु सम आर्य श्रीवास सॉरी सबे पारिषद सबे लीलार सहाय सबा लज्जा निज कार्य साधे गौर राय। उनके गुरुजन यथा भगवान नित्यानंद अद्वैताचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं उनके अन्य भक्त, चाहे वे छोटे हो, समवयस्क हो या वरिष्ठ हो, सभी उनके पार्षद हैं जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। अभी किसकी सहायता से बोल रहे हैं? नित्यानंद महाप्रभु की सहायता से कह रहे हैं। ठीक है। अद्वैताचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लज्जा प्रभुर व्रत कछुरंग। श्री अद्वैताचार्य तथा श्री नित्यानंद महाप्रभु जो भगवान के पूर्ण अंश है, उनके प्रधान पार्षद हैं। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। दो मुख्य मुख्य पार्षद है, अद्वैताचार्य और नित्यानंद महाप्रभु। अब अद्वैताचार्य के बारे में बताएंगे कि अद्वैताचार्य कौन है। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने तिहोत किंकर। अद्वैताचार्य साक्षात भगवान है, यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैताचार्य भगवान के दास है। श्री चैतन्य महाप्रभु सदा अद्वैत प्रभु का
अपने पिता के समान आदर करते थे, क्योंकि अद्वैत प्रभु आयु में उनके पिता से भी बड़े थे। तो भी अद्वैत प्रभु हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास ही मानते रहे। श्री अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी दोनों ही माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, जो नित्यानंद प्रभु के भी गुरु थे। इस तरह अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के चाचा गुरु थे, अतएव आदरणीय थे, क्योंकि अपने गुरु के गुरु भाइयों का आदर वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने गुरु के गुरु भाइयों का आदर वैसे ही करना चाहिए जैसे अपने गुरु का। इस तरह सभी प्रकार से श्री अद्वैत प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से श्रेष्ठ थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रित समझा। ये एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव में जो है, ये जो वैष्णव सदाचार है, ये सबसे जो है उसका मेन क्या कहते हैं, में मुख्य जो लक्ष्य है यही है एक्चुअली, कि वैष्णव सदाचार। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैतन्य चेतामृत में, तो रियली हमें पता चलेगा कि वैष्णव सदाचार होता क्या है। और आप देखना हमारे कितने भी अभी वर्तमान जो आचार्य है हमारे इस्कॉन के अंतर्गत, वो इतना चैतन्य चरितामृत में से वैष्णव सदाचार के बारे में बताते हैं। और चैतन्य महाप्रभु यही एक्चुअली जो सदाचार है वो सिखाने आए थे। प्रेम तो एक तरह से भगवान को सभी करते हैं, उसको जागृत भी करने आए हैं, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा लोगों में से नॉर्मल सदाचार भी निकलता जाएगा, तो फिर भगवान के प्रेम की प्राप्ति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर हमारे पास सदाचार है, वो मान सम्मान बाह्य रूप से अगर हम करेंगे, तो सदाचार मतलब क्या, कि हम विनम्र भाव रखे सबसे, हम सहनशील रहे सबसे। अब देखना शिष्टाष्टकम में तीसरे में त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, तो ये सदाचार में आता है। और ये दो गुण जो है भगवान को बड़े ही प्रिय है। अब देखना बारंबार जो है भगवत गीता में भी भगवान जो है इन दो गुणों का वर्णन करते हैं। मेरे ख्याल से 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है वो, उसमें भगवान 20 ऐसे गुण बताते हैं जो उनको प्रिय है। इसमें सबसे पहला प्रिय जो गुण है वो बताते हैं अमानित्व, मतलब विनम्रता। तो ये विनम्रता जो है ये एक्चुअली गहने की तरह गौड़े वैष्णव उन्होंने अपने गले में जैसे कंठी धारण करते हैं, वैसे हम लोग जो है विनम्रता का गहना हमारे कंठ में धारण करके घूमते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किन किन लोगों को मान सम्मान देना है। और चैतन्य अभी जब भगवान आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं। तो जैसे राजा आता है, तो राजा आने से पहले उनके मंत्रीगण या उनके जितने भी करीबी है वो उस जगह का जाके मुआयना करते कि हाँ भाई इस जगह पे आने के लिए भगवान या राजा का जो है सही है या नहीं, रोड सब साफ है या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके पार्षद पहले ही आ गए थे। तो उसमें से अद्वैत आचार्य जो है, जो कहते हैं ना कि सेम ही है, मतलब अद्वैत आचार्य सीधे जो है वो ईश्वर ही है समझो। तो वो पहले आ गए थे। और जो है चैतन्य महाप्रभु उनको अपना गुरु मानते थे, क्योंकि अभी बहुत पहले आ गए तो काफी धरती के उम्र के हिसाब से वो काफी बड़े थे उनके लिए। और अद्वैत आचार्य जो है अपने आप को जो है भगवान का क्या मानते थे, किंकर मानते थे, अपना दास मानते थे अपने आप को। लेकिन आप सोचना, अगले इसमें देखते हैं,
अद्वैत आचार्य गोसाई तत्व न याय कथन, कृष्ण अवतारी ये हो तारी लभुवन। मैं अद्वैताचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण का अवतार कराकर सारे विश्व का उद्धार किया हुआ है। अब आप सोचिए, उन्होंने ही जो है भगवान को, आपको पता है ना कि शालिग्राम पर जो है तुलसी और गंगा जल जो है निरंतर जो है रख कर आह्वान करते थे, भगवान को जोर जोर से पुकारते थे और जोर जोर से भगवान का नाम लेते थे और पुकारते थे। तो अब सोचिए, अद्वैत आचार्य की पुकार पर जो है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हुए। अभी जैसे जैसे हम लोग ना आगे बढ़ेंगे ना चैतन्य चरितामृत में, तो बहुत सारे सिद्धांत दिए हुए हैं, बहुत सारा तत्व भी दिया हुआ है। और ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये हमारे जीवन में लागू करने बहुत योग्य है। जैसे अभी एक सिद्धांत हमने देखा कि अ, जितने भी अ, हमारे स्वतः के जो है आध्यात्मिक गुरु है, उनके गुरु भाइयों का बहुत ही आदर सम्मान करना चाहिए। वैसा ही आदर सम्मान करना चाहिए जैसे हम अपने गुरु श्री गुरु का करते हैं ना। एक समान ही सम्मान करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या, क्योंकि भेद करना क्या है ना, भेद करना इस भौतिक जगत की क्या कहते हैं स्वभाव है। ये गरीब है, ये अमीर है, ये काला है, ये गोरा है, ये जो है इसको मान देना चाहिए, इसको सम्मान नहीं देना चाहिए, इसको अपमान करना चाहिए, मान अपमान ये सब ना, ये जो ये जो द्वंद, क्या कहते हैं उसको, डुअलिटी। ये जो द्वंद है ना, काला गोरा, ये भेद हम जो है वो करते हैं। लेकिन हम जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे ना, तो अच्छा, ये भेद भी क्यों है? ये भेद जो है वो तीन गुणों की वजह से है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की वजह से। लेकिन भगवान जो है तीन गुणों से भी परे है, इसलिए भगवान का एक नाम निर्गुण है। तो आध्यात्मिक जगत में जो है ये भेद नहीं है, ये पार्शियलिटी नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ सेम है। इसलिए आप देखना, क्योंकि भगवान वहां पे समभा, देखो, अभी दुनिया के किसी कोने में रात्रि चल रही है ना। जैसे अमेरिका में जाओगे तो अभी रात्रि चल रही है, यहाँ पे चल रहा है सुबह। ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो दोपहर या कुछ ऐसे ही समय है, लंदन में भी कुछ ऐसे ही, हमसे 5 घंटे जो है आगे या पीछे है। तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ समय चल रहा है। तो कहीं रजोगुण चल रहा है, कभी तमोगुण चल रहा है, कभी सतोगुण चल रहा है। हमारे यहाँ पे सतोगुण चल रहा है, अमेरिका में तमोगुण चल रहा है। तो ये द्वंद जो है ना, ये भौतिक जगत में चलता रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है तीन गुणों का कोई भी जो है लेना देना है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में जो है वो केवल शुद्ध सत्व है। यहाँ पे सत्व तक है, सत्व तक फिर भी जो है थोड़ा ज्ञान रहेगा। लेकिन सत्व भी जो है वो थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण से उसके ऊपर दाग रहता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शुद्ध सत्व है। और इसलिए वहां पे आध्यात्मिक जगत में जो है वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है। और वहां पे काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए गुणों का भी प्रभाव नहीं है। अब देखना, आ, हम लोग ने नहीं अपने हम लोग ने भागवतम में दूसरे अध्याय का, सॉरी दूसरे स्कंद का 5वें अध्याय में हम लोग ने सृष्टि का सृजन कैसे होता है। जब महत जो है वो दृष्टिपात करते हैं, तो फिर प्रधान पे, तो फिर
तीन गुण जो है वो विचलित होना शुरू हो जाते, वो सब हम लोगों ने देखा ना। तो वहां पे तीन गुण है ही नहीं, वहां पे केवल एक ही गुण है, वो है शुद्ध सत्व। इसलिए वहां पे काल का कोई प्रभाव ही नहीं है, वहां पे केवल वर्तमान काल है। वर्तमान काल जो है वो हमेशा जो है वो सुखदाई है। अभी देखो हम लोग जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वर्तमान है ना। तो अभी हमारे कानों को या मुझे बोलते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि चलो हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी जस्ट 9:36 की बात करो तो कोई आनंद नहीं रह गया ना, 9:36 को याद करेंगे तो भी हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में अभी आना, तो वहां पे जो है वो काल का कोई प्रभाव ही नहीं है, वहां पे हर वक्त वर्तमान काल ही है। इसलिए वहां पे शोक मोह और भय भी नहीं है। मतलब भौतिक शोक मोह भय, आध्यात्मिक भय है कि अरे कृष्ण, कृष्ण कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, ये मतलब बाह्य रूप से जो है शोक है, या बाह्य रूप से मोह है, बाह्य रूप, लेकिन अंदर से जो है वो प्रेम ही है। वहां पे जो है एक ही जो भाषा है, वो है प्रेम की भाषा। वहां पे एक ही भाव चलता है, वो है प्रेम का भाव, स्नेह प्रेम का। और वहां पे निस्वार्थ भाव से जो है हर कोई किसी से प्रेम कर रहा है। यहाँ और यहाँ पे गुणों की वजह से स्वार्थ और ये सब चीजें ना उत्पन्न होती हैं, वहां पे जो है स्वार्थ है ही नहीं। वहां पे लालच नहीं, स्वार्थ नहीं। एक ऐसा दिव्य जो है धाम है वो, कि जहाँ पे सभी का उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है। हालांकि हमने इस पे बहुत कुछ चर्चा की हुई है, गोपियों के बारे में और मंजरियों के बारे में वगैरह सब। लेकिन बारंबार अगर हम थोड़ा बहुत वहां का चर्चा करेंगे तो हमें पता है कि एक दिन हमें वहां जाना है। तो ये गुणों को विकसित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हय लक्ष्मण, लघु भ्राता हय करे रामेर सेवन। भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे, और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। शंकर संप्रदाय में सन्यासियों में ब्रह्मचारियों को कई नामों से पुकारा जाता है। हर सन्यासी के कुछ सहायक होते हैं जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जो सन्यासी के नाम के अनुसार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों में चार नाम है: स्वरूप, आनंद, प्रकाश तथा चैतन्य। नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। ब्रह्मचारी के रूप में उनका नाम नित्यानंद स्वरूप था। नित्यानंद स्वरूप देखो, स्वरूप, आनंद, प्रकाश तथा चैतन्य है ना। अतएव वे जिस सन्यासी के आश्रय में रहे थे, उनका नाम शंकराचार्य संप्रदाय के तीर्थ या आश्रम से होगा, क्योंकि ऐसे सन्यासी के सहायक ब्रह्मचारी के नामों में से एक नाम स्वरूप है। हम्म। फिर क्या कह रहे हैं? रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लक्ष्मण। भगवान राम के कार्य कलाप दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुखों को सहन किया। अभी अगर हम एक्चुअली में लक्ष्मण का चरित्र स्टार्ट करूंगी ना, तो हम सभीयों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लक्ष्मण का रामायण में जो एक चरित्र है, वो त्याग की मूर्ति है। एक्चुअली रामायण में कंप्लीट त्याग की मूर्ति है। एक कहते हैं ना, एक गुलाम जो है वो बिक जाता है अपने मालिक के हाथ, कि तुम्हें जैसे नचाना है नचाओ, जो करना है करो। लक्ष्मण का चरित्र वैसा है रामायण में।
और अगर लक्ष्मण चरित्र हम अगर स्टार्ट करेंगे तो कम से कम हमको 6-8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे तो मिनिमम लक्ष्मण चरित्र पे मैं अगर बोलना शुरू करूंगी तो कभी करेंगे ये लक्ष्मण चरित्र भी। क्योंकि आप देखना कि लक्ष्मण का जो त्याग है वो जो है वो स्व इच्छा से तो स्व इच्छा से और को ही क्या कहते हैं लक्ष्मण ने स्व इच्छा से भगवान राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया था। किसी ने उनको दबाव नहीं दिया था, उनकी माँ ने भी उनको दबाव नहीं दिया था। बोले मैं जाऊंगा। और उनकी जो माँ है उनका भी एक अलग लेवल का त्याग है कि बेटे को जाते हुए देखना। हालांकि कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई उनको बाध्य नहीं है। कैकेयी ने राम को बोला था वनवास के लिए, या मंथरा ने राम को बोला था, लेकिन बोले नहीं, मैं तो अपने स्वामी के बगैर यहाँ पे जी नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मरने के बराबर हो जाए मैं आऊंगा। तो जब बड़ा हट करते हैं तो राम जी मान जाते, भगवान राम मान जाते हैं। अब आप सोचिए, एक नव दंपत्ति, नव विवाहित दंपत्ति आ, का विवाह हुआ है और पति जा रहा है वनवास, और पत्नी जो है वो आंखों में एक आंसू नहीं लेती, क्योंकि उसको लगता है। और उर्मिला का भी एक अलग लेवल का त्याग है, हाँ। मतलब आप सोचिए, रामायण जो है इतना मतलब पूरा त्याग से भरा पड़ा हुआ है रामायण। हर एक अगर कैरेक्टर को लेंगे, उर्मिला का एक कैरेक्टर लेंगे, लक्ष्मण का लेंगे, या फिर एक्चुअली इवन आप देखना कि रामायण में जो है कैकेयी का भी एक्चुअली ये बहुत कठिन रोल था। कैकेयी निमित्त मात्र थी। कैकेयी को मन से, क्योंकि कैकेयी एक्चुअली आप देखना कि कैकेयी ने तो राम को अपने हृदय से भी ज्यादा प्रेम किया है। भरत से ज्यादा प्रेम कैकेयी ने की, भरत से भी इतना प्रेम नहीं किया जितना राम से एक्चुअली कैकेयी ने प्रेम किया हुआ है। और जब भी राम प्रणाम करे थे तो पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते थे, फिर अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते थे। मतलब राम भी जो है कैकेयी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। लेकिन अब सोचना, क्या कैकेयी की विडंबना है कि उसको ये जो बोलते हैं ना कड़वा जहर उगलना पड़ा। भगवान भगवान के जो क्या कहते हैं उसको, भगवान का जो मिशन है, भगवान जिस कार्य के लिए आए थे, है ना, उस मिशन में उनको सहायक बनना और वे कड़वा जहर बाहर बोलना, मतलब कैकेयी के लिए कितना कठिन काम हुआ होगा। क्योंकि आप सोचिए ना, अगर आप किसी को अपने प्राणों से भी प्रिय व्यक्ति है और वो व्यक्ति कहता है कि केवल जो है मेरी खुशी के लिए आपको ये बोलना है, तो मतलब मन से लगता है ना कि अरे आपने तो हमें प्राण मांग लिया अपना, है ना। अगर कोई बोलेगा मुझे अपने प्राण दे दो, कोई देगा क्या? नहीं देने वाला है। लेकिन कैकेयी ने, राम जो है उनके प्राणों से भी अधिक है, वही मांग लिया कि आप मुझे ये अभी ये सुनाना है आपको, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। तो ये लक्ष्मण चरित्र जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे इस पे बहुत चर्चा करनी चाहिए लक्ष्मण चरित्र पे, कि गुरु के लिए त्याग क्या है ना। गुरु के लिए स्व इच्छा से दुखों को सहन करना, अमानी न मान देना। और आप सोचना, लक्ष्मण जो है 14 साल एक पलक भी नहीं झपकाई है उन्होंने, एक पलक भी नहीं झपकाई है। और रोज रात को राम भगवान के पैर दबाकर ही सोते थे। राम से आगे चलेंगे ताकि देखेंगे कि कोई कांटे वाटे है या नहीं। वो कांटे पहले खुद सहन करेंगे और जो है
राम को आगे करेंगे, मतलब राम के लिए जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि कोई कंकड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई कांटा नहीं। ये एक्चुअली एक दास, मतलब रियली एक्चुअली ना, कहते ना, एक दास का भाव अपने प्रभु के प्रति क्या होना चाहिए, ये रियली लक्ष्मण से सीखने लायक है एक्चुअली। कि लक्ष्मण का चरित्र पे अगर कोई नहीं रोएगा, उसका हृदय बड़ा कठोर है। कि मतलब मैं जब लक्ष्मण का चरित्र जब भी सुनती हूँ ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से या भक्तों से सुनती हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अरे, क्योंकि जब हम लोग ने रामायण देखा था तो रामानंद सागर का, ये तो छोटे छोटे थे हम लोग, बड़े छोटे थे, क्या हमें पता था कि। और उसमें रामानंद सागर ने बताया भी काफी अच्छा है, जितना उस समय बताने योग्य था वो सब बताया। लेकिन उस रामायण से ग्रहण सिद्धांत क्या करने थे उस वक्त नहीं पता था। अब जब याद आता है ना, तब पता चलता है कि अरे, लक्ष्मण ने ये किया था, लक्ष्मण ने वो किया था, लक्ष्मण ने ऐसे किया था। और सोचना कि लक्ष्मण आगे इसलिए भी रहते थे कि अगर कोई वार भी हो रहा है ना, तो पहला वार उन पे हो। क्योंकि जब कोई चलता है, बंदा आगे है, तो वार पहले उस पे होगा, फिर बाद में पीछे। और माता सीता को बीच में, और जो है भगवान राम सबसे लास्ट में, क्योंकि स्त्रियों को सुरक्षिता प्रदान करनी चाहिए, इसलिए दोनों भाई आगे पीछे और माता सीता बीच में। तो ये बड़ा सीखने लायक है रामायण से, कि किस तरह से एक दास ने जो है। और जब आप सोचिए, लक्ष्मण का सारा मतलब बिल्कुल दासों वाला ही काम था। जैसे हमारे घर में कोई अगर एक नौकरानी आती ना, तो A to Z सब करती है ना, डस्टिंग क्लीनिंग भी करती है मेरे घर में। हालांकि मेरे घर में ऐसी एक है, दो हम लोग ने रखी हुई है, कि एक नहीं आएगी तो दूसरी काम आ जाएगी वैसे। लेकिन कभी कभी कई घरों में एक ही है, सब कुछ वही कर रही है, झाड़ू पोछा भी वही कर रही है, डस्टिंग क्लीनिंग भी वही कर रही है, खाने वाने सब साफ वही कर रही है, लाना ले जाना। लक्ष्मण का यही काम था, बिल्कुल एक दास वाला। जंगल से लकड़ियां ले आना, पानी गर्म करना, ये करना वो करना, फल लेके आना। क्योंकि जगह जंगल में है ना, कुछ पकाने लायक है होता नहीं था। लेकिन कंदमूल वगैरह सब ढूंढ ढांड के लेके आना, भगवान राम के लिए, फिर उसको उनको स्वच्छ करके उनको अर्पण करना, सब काम उन्हीं का था। और लक्ष्मण ने कभी कंप्लेन भी नहीं किया कि अरे मैं रोज कर रहा हूँ, इन लोगों को तो कोई यही नहीं है कि एक दिन खुद भी जाए और लेके आए। ऐसा नहीं था। 14 साल जितना वो लोग वनवास में रहे, लक्ष्मण खुद जाते थे, लकड़ियां खुद काटते थे, खुद कंदमूल ढूंढते थे, फल फूल ढूंढते थे, और जो है भगवान राम और सीता को अर्पण करते थे। ये जो समर्पण की भावना है, जो लक्ष्मण में है, वो शायद ही किसी ग्रंथ में देखने मिलेगी, या शायद ही किसी दास में देखने मिलेगी। ये सर्वोच्च जो है, ये त्याग और त्याग की मूर्ति है भगवान लक्ष्मण। और किसी दिन मैं लक्ष्मण के बारे में भी चर्चा करूंगी। मुझे लग रहा है कि शायद इस अध्याय के अंत में अगर कहीं मौका मिला मुझे, तो मैं रियली, मुझे लक्ष्मण के चरित्र पर जो है वो चर्चा करनी है। कि और एक एक ऐसे प्रसंग है लक्ष्मण के, जहां पे आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे दास कैसे कर सकता है। एक एक ऐसे प्रसंग है। और लक्ष्मण जो है भगवान राम के लिए एक ढाल थे। हालांकि भगवान राम जो है वो आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, और उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मराठी में हम लोग कहते हैं काळजी पोटी, चिंता के कारण जो है लक्ष्मण जो है अपने आप को राम का अनुज मानते थे, और यही समझते थे कि ये मेरा उत्तरदायित्व है राम के प्रति।
तो लक्ष्मण से हम क्या सीख सकते कि हमारा भी एक उत्तरदायित्व है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। भगवान लक्ष्मण तो गुरु का प्रतीक है ना। तो आ, हर दुख को जो है आ, स्व इच्छा से सहन करना, ये लक्ष्मण का सबसे बड़ा गुण है। और ये गुण जो है हमें लक्ष्मण से अपनाना बहुत जरूरी है, कि स्व इच्छा से दुख को सहन करना, यही सोचना कि ये मेरे कर्मों का जो है वो फल है, मुझे मिल रहा है। तो आइए जरा अगले में जाते हैं। निषेध करीते नारे याते छोट भाई, मौन धारी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। अरे, छोटे भाई के रूप में वे भगवान राम के उनके संकल्पों से रोक नहीं सके, अतः वे मौन रहे। भले ही मन में वे दुखी थे। अभी वनवास जाना है तो कौन सुखी रहेगा, दुखी थे, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैल सेवार कारण, कृष्ण के करायल नाना सुख आस्वादन। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनकी मन भर के सेवा करने करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग करना कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। आप देखना, अम, हम्म, कृष्ण अवतार में तो छोटे भाई थे, तो इसलिए वहां पे जो है भगवान राम में जितना भी प्रण लिया, वो एक्चुअली उनको रोक नहीं पाए, राइट। और इसलिए जो है वो हमेशा जो है क्या रहे, वो बिल्कुल शांत रहे। और उनके मन में भले ही दुख था, लेकिन वो शांत रहे। लेकिन जब बड़े भाई के रूप में आए, बलराम जी के रूप में आए, है ना। और देखो, जब राम जन्म में आए तो छोटे भाई थे, तो दुखों को बहुत सहन किया उन्होंने, है ना। और मन ही मन में बड़े दुखी रहते थे। लेकिन जब बलराम के रूप में आए, कह रहे यहाँ पे, वो जो है सभी प्रकार के सुख का भोग कराने के लिए आए। जितनी भी बाल लीलाएं है भगवान की, उसमें जो है बलराम जी कृष्ण को आनंद देने के लिए आए। तो अ, राम जन्म में लक्ष्मण छोटे थे, तो जो जो भी प्रण राम ने लिए, तो लक्ष्मण ने जो है वो मतलब जो है दुखी होते हुए भी उसको स्वीकार किया, है ना। और उनको सहन भी किया, उन दुखों को सहन भी किया। क्योंकि छोटे भाई होने के छोटे भाई होने के नाते वो भगवान को रोक नहीं सकते थे अपने प्रणों के लिए, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कोई भी वचन लिया है तो वो रोक नहीं पा रहे थे अपने बड़े भ्राता को, और इसलिए वो शांत रहे, दुखी भी रहे। लेकिन जैसे ही बलराम के रूप में आए, तो आनंद देने के लिए आए। और बड़ा दुख लगता था उनको जब वो लक्ष्मण थे, लेकिन बलराम जी के रूप में आए तो वो सारी कसर पूरी कर दी उन्होंने। और फिर जो है क्या कह रहे हैं। रामा लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेषर, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। श्री राम तथा लक्ष्मण जो क्रमश भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश है, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हुए। कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हुए। हम्म। तो आप देखना ना, राम लक्ष्मण जो है, ये कौन है। भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है।
तो कृष्ण और बलराम जो है उनके आविर्भाव के समय उनमें जो है उन्होंने प्रविष्ट है। अभी देखिए लघु भागवत में क्या कहते हैं। लघु भागवतामृत में ने विष्णु धर्मोत्तर का संदर्भ देते हुए बतलाया कि राम वासुदेव के अवतार है, लक्ष्मण शंकरशन के अवतार है, भरत प्रद्युम्न तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है। पद्म पुराण में रामचंद्र को नारायण कहा गया है तथा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को क्रमश में शेष चक्र तथा शंख कहा गया है। स्कंद पुराण के राम गीत में लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न को भगवान राम के तीन परिचारक कहा गया है। हम्म हम अभी ना यहीं पे विराम देते हैं या एक श्लोक कर लेते हैं। ठीक है, एक श्लोक कर लेते हैं। से अंश लज्जा ज्येष्ठ कनिष्ठाभिभान अंशाशी रूपे शास्त्रे कराय व्याख्यान। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाइयों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उनके अंश बतलाया गया है। और फिर जो है ये जो है ब्रह्म संहिता का श्लोक लिया गया है। रामादिमूर्तिषु कलान्यमेन तिष्ठान् नानावतार करोम भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने विविध पूर्ण अंशों से विविध रूपों तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भगवान कृष्ण के अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। ये जो है लिया गया है ब्रह्म संहिता से। फिर आगे क्या कह रहे हैं। श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद बलराम है। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार एक कणा स्पर्श मात्र से कृपाता हार। भगवान नित्यानंद की महिमा का सागर अनंत है और अगाध है। केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। अभी ना ये समाप्ति पे आया हुआ है नित्यानंद महाप्रभु की महिमा, लेकिन पावर क्या है अभी हम कल से देखेंगे। आर एक शुन तार कृपार महिमा अधम जीवेर छाडिल ऊर्ध्व सीमा। कृपया उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुने। उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया है। अब जो है नित्यानंद कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है ना अपनी खुद की कहानी बताने वाले कि कैसे उनको कृपा मिली है नित्यानंद महाप्रभु की। वेद गुह्य कथा आई योग्य कहिते तथापि कहिए तारा कृपा प्रकाशिते। वेदों की भांति सॉरी इस इससे प्रकट करना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे वेदों के समान ही गुप्त रखना चाहिए। फिर भी मैं इसे कह रहा हूं जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो। उल्लास उपरी लेखो तुम्हारा प्रसाद नित्यानंद प्रभु मोर क्षम अपराध। हे नित्यानंद प्रभु मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपया मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। अब कल से जो है नित्यानंद महाप्रभु का जो पावर है या उनकी शक्ति है या उनकी कृपा की शक्ति क्या है वो बताएंगे। और ये जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है किस तरह से उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। और कहते हैं कि हालांकि ये सब चीजें ना बहुत ही गुपित रखनी चाहिए या गुह्य रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है मैं उनकी जो है कृपा के बारे में जो है कुछ बोलना चाहूंगा। और फिर नित्यानंद महाप्रभु से वो क्षमा याचना कर रहे हैं। तो कल से एक बहुत रोमांचक कहानी शुरू होने वाली है। और फिर किस तरह से नित्यानंद महाप्रभु जो है चैतन्य सॉरी कृष्ण कविराज गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं
और फिर कृष्णराज कविराज गोस्वामी की भी क्या जो है अ, विनम्रता है, और उनपे किस तरह से कृपा बरसती है, बड़े रोमांचक ये है। अगर मुझे कल जो है लक्ष्मण के चरित्र पे थोड़ा बोलने का मौका मिला तो मैं भी वो मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहूंगी। तो मैं थोड़ा लक्ष्मण के चरित्र पर बोलकर फिर हम ये इस कहानी पर जाएंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण कृष्ण माता जी। स्वामी जय। हाँ प्रभु जी, माता जी, बताइए बताइए। विस्तार से बलराम जी के ऊपर चर्चा की। हाँ लक्ष्मण पे ना, हाँ हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो कल मैं जो है थोड़ा जरा लक्ष्मण के चरित्र पर बोलना की मेरी इच्छा है। देखते हैं, अगर मुझे जो है मेरे वो नोट्स में से कुछ अच्छा मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत जो है उनके चरित्र के बारे में वर्णन करूंगी, और फिर हम आगे फिर इस कथा या कहानी पर चले जाएंगे। ठीक है। हमें भी बलराम जी के बारे में सुनने का अवसर प्राप्त होगा। हाँ जरूर 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 प्रभु जी, जरूर। शिला प्रभुपाद की जय, कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।